कल्पना करो, तुम शांत बैठे हो। बाहर सब कुछ सामान्य है, लेकिन भीतर एक हलचल चल रही है। एक खिंचाव, एक चाह, कुछ पाने की तीव्र इच्छा। तुम उसे नाम देते हो आनंद, पर क्या सच में वह आनंद है? श्री अरविंदो के विचारों में अगर उतर कर देखो तो वे कहते हैं, वासना आनंद नहीं, आनंद का एक विकृत प्रतिबिंब है, एक भ्रम है, एक छल है जो आत्मा को अपने ही स्रोतों से दूर ले जाता है। मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसके भीतर एक शुद्ध चेतना होती है, निर्मल, शांत, पूर्ण। उस चेतना में कोई भूख नहीं होती, कोई अधूरापन नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे वह इस संसार के संपर्क में आता है, उसकी चेतना पर परतें चढ़ने लगती हैं, इच्छाओं की, अपेक्षाओं की और सबसे गहरी वासना की। वासना क्या है? वासना वह नहीं जो केवल शरीर से जुड़ी हो। वासना हर वह चाह है जिसमें तुम्हारा अस्तित्व बध जाता है। नाम की वासना, पैसे की वासना, किसी को पाने की वासना, सम्मान की वासना, हर वह इच्छा जो तुम्हें भीतर से बेचैन करे, वह वासना है। और यह वासना तुम्हें क्या देती है? एक क्षणिक सुख, एक झूठा आनंद जो आते ही चला जाता है। तुमने देखा होगा, जब तुम किसी चीज को बहुत चाहते हो तो तुम्हारा पूरा मन उसी में लग जाता है। तुम्हें लगता है बस यह मिल जाए, फिर मैं पूरी तरह संतुष्ट हो जाऊंगा। लेकिन जैसे ही वह मिलती है, एक अजीब सा खालीपन रह जाता है। यही है वासना का खेल। वह तुम्हें दौड़ाती है, तुम्हें विश्वास दिलाती है कि मंजिल में आनंद है, लेकिन सच्चाई यह है कि वह तुम्हें मंजिल तक पहुंचने ही नहीं देती। जैसे ही तुम एक इच्छा पूरी करते हो, दूसरी इच्छा तुम्हारे सामने खड़ी हो जाती है। श्री अरविंदो कहते हैं, वासना की जड़ में अज्ञान है। आत्मा के वास्तविक स्वरूप को न पहचान पाना ही वासना को जन्म देता है। तुम सोचते हो कि तुम अधूरे हो, तुम्हें कुछ चाहिए, किसी की जरूरत है, लेकिन यह सोच ही एक भ्रम है, क्योंकि तुम्हारा असली स्वरूप तो पहले से ही पूर्ण है। लेकिन मन तुम्हें यह समझने नहीं देता। मन हमेशा बाहर भागता है, वस्तुओं में, लोगों में, अनुभवों में। और हर बार जब उसे कुछ नया मिलता है तो वह कुछ क्षण के लिए शांत होता है, फिर वही बेचैनी, वही खालीपन वापस आ जाता है। क्या तुमने कभी सोचा है कि यह खालीपन आता कहां से है? यह खालीपन तुम्हारे भीतर नहीं है, यह उस भ्रम से पैदा होता है जिसे तुमने सच मान लिया है। तुमने वासना को आनंद समझ लिया है, और जब वह आनंद नहीं देता तो तुम टूट जाते हो। वासना तुम्हें एक चक्र में फंसा देती है। इच्छा प्राप्ति, क्षणिक सुख, फिर खालीपन और फिर नई इच्छा। यह चक्र चलता रहता है और तुम सोचते रहते हो कि अगली बार शायद सच्चा आनंद मिलेगा, लेकिन वह अगली बार कभी नहीं आता, क्योंकि वासना का स्वभाव ही ऐसा है। वह कभी तृप्त नहीं होती। जितना उसे दो, वह उतना ही और मांगती है। और यही कारण है कि दुनिया में सबसे ज्यादा दुख उन्हीं लोगों के पास है जिनके पास सब कुछ है, क्योंकि उन्होंने हर इच्छा को पूरा किया, लेकिन फिर भी संतोष नहीं मिला। श्री अरविंदो कहते हैं, सच्चा आनंद बाहर की वस्तुओं में नहीं, भीतर की चेतना में है। लेकिन इस सत्य को समझना आसान नहीं है, क्योंकि तुम्हारा पूरा जीवन तुम्हें यह सिखाता है कि आनंद बाहर है, कि खुशी किसी चीज को पाने में है, किसी को पाने में है, कुछ बनने में है। और यही सबसे बड़ा धोखा है। तुम बाहर भागते हो, जबकि जो तुम खोज रहे हो वह तुम्हारे भीतर ही है, लेकिन उसे पाने के लिए तुम्हें एक
चीज छोड़नी होगी, वासना। अब सवाल उठता है, क्या वासना को छोड़ना इतना आसान है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वासना केवल एक आदत नहीं है, यह तुम्हारी पहचान बन चुकी है। तुमने अपने आप को अपनी इच्छाओं से जोड़ लिया है। तुम सोचते हो मैं वही हूँ जो मैं चाहता हूँ, लेकिन यह भी एक भ्रम है। तुम वह नहीं हो जो तुम चाहते हो। तुम तो वह हो जो इन सब इच्छाओं के पीछे है, वह साक्षी, वह चेतना जो हर इच्छा को देख रही है। जब तुम इस साक्षी भाव में आ जाते हो तो वासना की पकड़ धीरे धीरे ढीली पड़ने लगती है, क्योंकि तब तुम समझने लगते हो कि इच्छा केवल एक विचार है, एक लहर है जो आती है और चली जाती है, और तुम वो लहर नहीं हो, तुम वह सागर हो जिसमें ये लहरें उठती हैं। श्री अरविंदो के अनुसार जब मनुष्य अपनी चेतना को ऊपर उठाता है तो वासना अपने आप गिरने लगती है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें इच्छाओं से लड़ना है, उन्हें दबाना है, नहीं, तुम्हें केवल उन्हें देखना है, समझना है और उनके पीछे नहीं भागना है। जब तुम ऐसा करते हो तो एक अद्भुत परिवर्तन होता है। तुम्हारा मन शांत होने लगता है, तुम्हारी ऊर्जा भीतर की ओर मुड़ने लगती है और तुम एक ऐसे आनंद का अनुभव करते हो जो किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं है। वह आनंद स्थिर है, गहरा है और सबसे बड़ी बात, वह कभी खत्म नहीं होता। अब तुम समझ पाते हो कि वासना केवल एक भ्रम थी, एक छाया थी जिसने तुम्हें असली प्रकाश से दूर रखा। लेकिन जैसे ही तुम उस प्रकाश को पहचान लेते हो, छाया अपने आप गायब हो जाती है। तुम्हें उसे हटाने की जरूरत नहीं पड़ती, और यही है असली मुक्ति। मुक्ति किसी चीज को पाने में नहीं है, मुक्ति उस झूठ को पहचानने में है जिसे तुमने सच मान लिया था। वासना आनंद का भ्रम है, और जब यह भ्रम टूटता है तब तुम्हें सच्चा आनंद मिलता है। एक ऐसा आनंद जो न समय से बंधा है, न परिस्थितियों से, न किसी व्यक्ति से। वह तुम्हारे भीतर है, हमेशा से था और हमेशा रहेगा। अब यह तुम्हारे ऊपर है, तुम उस भ्रम के पीछे भागते रहोगे या उस सत्य को पहचानोगे जो तुम्हारे भीतर इंतजार कर रहा है। क्योंकि जिस दिन तुमने यह सत्य को जान लिया, उस दिन तुम्हारी सारी दौड़ खत्म हो जाएगी, और तब तुम पाओगे जिस आनंद को तुम बाहर खोज रहे थे, वह तुम खुद ही थे।